गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 6 में रिवीजन आपकी चल रहा था। आज रिवीजन शीट 2 लेके आया हूँ और कुछ क्वेश्चनों का हम रिवीजन प्रयास करेंगे रिवीजन करने का, कि हम उस तरह से उनको रिवाइज करते हैं जिससे उनको हमें सीखने में आसानी होगी। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूँ कि एस्टिमेट, आपको याद आ गया होगा एस्टिमेटेड वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। जनरल रूल का यूज करके एस्टिमेट करना है। एस्टिमेटेड वाले क्वेश्चन 1.3 में है। आपको मैंने जब कराए थे तो विधिवत इनके बारे में बताया था, तो थोड़ा बहुत इनका रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि 730 प्लस 998, ये एस्टिमेट करके करना है। एस्टिमेट का मतलब होता है इसको नियरेस्ट तक हम सबसे पहले ले जाते हैं। तो जब हम एस्टिमेट करेंगे 730 का, तो यहाँ लिखेंगे एस्टिमेट 730। तो जब 730 को एस्टिमेट करेंगे तो चूँकि 730 किसके नियरेस्ट है, या तो हमें 700 के नियरेस्ट लिखना है या अगला 800 के नियरेस्ट। तो चूँकि ये 30 है, अगर ये 50 या 50 से ज़्यादा होता तो हम इसको 800 के नियरेस्ट ले जाते। तो चूँकि 730 है तो ये 700 के नियरेस्ट एस्टिमेट कर दिया हमने कि लगभग 700 के आसपास है। इसी प्रकार से हम सेकंड नंबर को एस्टिमेट करेंगे और वो है 998। 998 का मतलब ये 1000 के नियरेस्ट है, 1000 के आसपास। 998 किसके नियरेस्ट है, 1000 के। तो अब हम इसको जो एस्टिमेट करके आंसर निकालना है, तो हमारा यहाँ पर 730 का जब एस्टिमेट किया तो 700 हो गया, और 900 का एस्टिमेट किया तो 1000 हो गया। और इस प्रकार से जो हमारा आंसर आया वो 1700 आंसर आ गया। हमने जनरल रूल का यूज करके इस क्वेश्चन को एस्टिमेशन किया। एस्टिमेशन का मतलब उसको नियरेस्ट 100 पे ले जाते हैं जनरल रूल में। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको ठीक से इसका समझ में आएगा कि ये सवाल आखिर है क्या। 796 माइनस 314। सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं 796 को, तो 796 800 के नियरेस्ट है। और फिर हम एस्टिमेट करते हैं 314 को, जो कि 300 के नियरेस्ट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो 800 इसका नियरेस्ट एस्टिमेट हो जाएगा, और इसकी जगह पर आप लिखेंगे 300। तो आंसर हमारा जो आएगा 500 आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन एस्टिमेट यूजिंग जनरल रूल के प्रयोग से सॉल्व किए जाते हैं। तो ये भी आपको समझ में धीरे धीरे आ रहे होंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को भी आपको करना है। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं होमवर्क में साथ दिए देता हूँ, जो कि आप करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज आपकी जो चल रही है ये 1.3 है। साथ साथ लिखेंगे तो आपको याद आएगा कि हमें क्या होमवर्क भी साथ साथ मिला है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका 1 का सी, ओनली सी, पहले का सी पार्ट्स आपको अपने मन से करना है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 का आपको बी पार्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, ठीक है। मैंने साथ साथ होमवर्क भी दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रयोग करके सिखाता हूँ, एस्टिमेट। ये भी सवाल एस्टिमेट का है, और क्वेश्चन है 578 इंटू 161। एक मैंने आपको प्लस का सवाल करके दिखाया, एक आपको माइनस का सवाल एस्टिमेट करके सिखाया, एक मल्टीप्लाई का देता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको एस्टिमेट करेंगे। ऊपर एस्टिमेट लिखा हुआ है, एस्टिमेट का मतलब होता है नियरेस्ट लिखते हैं 100 में। तो 578 का जब हम एस्टिमेट करेंगे तो ये 600 के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि 78 600 के पास है 500। इसी प्रकार हम एस्टिमेट करते हैं 161 को। चूँकि ये 50 से ऊपर है तो ये भी 200 के नियरेस्ट चला जाएगा। अब इसकी जगह हम 600 लिखेंगे और इसकी जगह पर हम 200 लिखेंगे। तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपको भी इनकी प्रैक्टिस ठीक से करनी है, एस्टिमेट वाली। एक क्वेश्चन में आपको और रिवीजन करा देता हूँ इसका। एक क्वेश्चन है एस्टिमेट 5290 प्लस 17,986। ओके। सबसे पहले आप एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेट करेंगे 5290 को, ठीक है।
5290 को। तो ये 5000 है, 290 है, तो ये किसके नियरेस्ट है? आप देखिए 1000 में दिया है ये, तो 1000 में नियरेस्ट करेंगे। 5000 यानी 1000 के नियरेस्ट करेंगे, तो ये बताना है कि ये 5000 के नियरेस्ट है या 6000 के नियरेस्ट है। तो 5290 जो है वो 6000 के पास में नहीं है, किसके नियरेस्ट है? 5000 के नियरेस्ट है। सेकंड लेते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं 17,986। तो 17,986 किसके नियरेस्ट है? 18,000 के नियरेस्ट है। ठीक है, चूँकि ये 1000 में था तो हमने इसको 1000 में ही नियरेस्ट किया है, एस्टिमेट किया है कि ये 1000 में किसके आसपास पड़ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चूँकि 1000 में था, अगला ये पीछे वाले क्वेश्चन आप देख रहे थे सारे 100 में थे, 796, तो हमने 800 के नियरेस्ट लिखा। ये देखिए क्वेश्चन 5000 है, 290 है, तो ये 5000 के नियरेस्ट है। और जो 17,986 है, तो ये तो 18,000 के पास पहुंच चुका है। अब दोनों का क्या करना है? प्लस करना है। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5000 प्लस 18,000, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 23,000। इस तरह से आपको ये आंसर कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं, होमवर्क के बाद फिर देख लीजिए। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का सी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट्स। इस तरह से कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे तो आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 लेके चलते हैं आगे और क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। एक तो आपको रोमन नंबर, ये रोमन नंबर्स आपको ज़रूर सीखने चाहिए, इनका आप ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। कम से कम 50 और 6 कुछ नंबर आपके जो बुक में है वो दिए गए हैं, और वो बुक में पेज नंबर 25 पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इनका आप रिवीजन जरूर कर लें। इसको मैं पढ़ाने की ज़रूरत नहीं समझता हूँ, क्योंकि आपको ये ठीक से आते भी होंगे, आपने बहुत बार पढ़े हैं। तो रोमन नंबर का भी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 10 को क्या लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं, 40 को क्या लिखते हैं, 80 को क्या लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं। इस तरह से रोमन नंबर का भी रिविज़न आपको करना है। मैंने एक क्वेश्चन में लिख दिया है, इसको आप स्वयं कर लेंगे अपने मन से, तो जिससे आपका ये रिवीजन हो जाएगा। इसको आप अपने मन से रिवीजन करिएगा, ये आपको याद रहे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख भी दिया है कि आप भूल ना जाए। चलिए मैं एक क्वेश्चन एक आध रिवीजन भी करा देता हूं, और वो है राइट इन रोमन न्यूमेरियल्स। NUMERA छूट गया है। राइट इन रोमन न्यूमेरियल्स, यानी आपको रोमन न्यूमेरियल्स में लिखना है। और क्वेश्चन पहला है 69 और सेकंड क्वेश्चन है आपका 98। इन दोनों को रोमन में लिखना है। तो 69 को कैसे लिखेंगे ये आपको सीख लेना चाहिए। 69 को हम लिखते हैं 50 + 10 और +9 के रूप में। 50 को क्या लिखते हैं आपको मालूम होगा, LX लिखते हैं। ठीक है, 10 को सॉरी 50 + 10 60 को क्या लिखते हैं, LX लिखते हैं। और 9 को क्या लिखते हैं, 9 का आपको मालूम होगा IX लिखते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LX IX। ये आपका 69 हो गया। 69 को 50 + 10 लिखते हैं, और 50 + 10 को हो गया 60 को हम LX लिखते हैं, और 9 को हम IX लिखते हैं। तो दोनों को मिला दिया, LX IX हो गया। इसी प्रकार आता है 98 की बात करते हैं। 98 को हम क्या लिखते हैं, 100 - 10 लिख सकते हैं, और +8 लिख सकते हैं। राइट, तो 100 - 10, और 100 - 10 का मतलब हो गया 90। ठीक है ना, इसको हम 90 + 8 भी लिख सकते हैं। 90 + 8, और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, XC लिखते हैं, क्योंकि 100 को हम C लिखते हैं और 90 को XC लिखते हैं। और 8 को क्या लिखते हैं, 8 का आपको मालूम होगा, इस तरह से लिखते हैं 8 रोमन में। तो दोनों को जब मिलाकर लिखेंगे तो XCV ये आपका 98 हो गया। तो इस तरह से मैंने 2 क्वेश्चन भी आपके रोमन के रिवीजन करा दिए। अब चलते हैं आगे चैप्टर नंबर 2 पर, होल नंबर पर। होल नंबर की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है वो उसका रिवीजन कराता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर आता है 6। आपकी एक्सरसाइज शुरू हो गई है यहाँ पर 2.1। राइट, तो इसमें जो
क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन हमारा चूंकि सीरीज में आज का क्वेश्चन नंबर 6 है तो मैं उसको भी लिखता हूँ। और एक क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाते हैं कभी कभी कि राइट द 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर write the 3 next natural number after 10999। ये आपका क्वेश्चन है कि राइट द 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। इसके आगे के 3 नंबर लिखिए। 10,999, तो 10,999 के आगे क्या आएगा? सबसे पहले तो 11,000 आएगा, फिर 11,001 आएगा और फिर 11,002 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या गया है। राइट द 3 नेक्स्ट नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। 10,999 के आफ्टर में बाद में नेक्स्ट क्या आएंगे? 11,000, 11,001 और 11,002। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। आगे कुछ क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। एक क्वेश्चन है राइट द सक्सीजर ऑफ 2440701। सक्सीजर नंबर कैसे लिखते हैं? तो सक्सीजर नंबर में आपको क्या करना है कि एक नंबर आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2440 और 701 2,44,701 का हमें सक्सीजर नंबर लिखना है। तो जो पूरा नंबर है वैसे ही रहेगा, जो 701 था वो हमारा क्या हो जाएगा? 702। तो याद रखिए कि सक्सीजर नंबर अगर किसी भी नंबर्स का निकला हो तो हम एक नंबर को प्लस करेंगे सक्सीजर नंबर निकालने के लिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगर हमको लिखा हुआ है राइट द प्रेडेसेसर नंबर और हमें निकालना किसका है? मान लीजिए हमें निकालना है 10,000 का। प्रेडेसेसर में क्या करेंगे कि हम एक नंबर को सक्सीजर नंबर में याद रखिएगा एक नंबर प्लस करना है, प्रेडेसेसर में एक नंबर माइनस करना है, यानी कि पहले का लिखना है। सक्सीजर नंबर में एक नंबर प्लस करते हैं, प्रेडेसेसर नंबर में एक नंबर कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब 10,000 आपका नंबर दिया गया है, ये देखिए इसमें से एक नंबर को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 9,999। तो ये भी आपके क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि सक्सीजर नंबर कैसे फाइंड करते हैं और प्रेडेसेसर नंबर कैसे फाइंड करते हैं। इस तरह से मैं आपको कुछ क्वेश्चनों का साथ साथ बेटा रिवीजन करवा रहा हूँ जो मुझे ज़रूरी लग रहे हैं। इसमें होमवर्क में क्वेश्चन दिए दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 के जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं, जो आपको करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर आप 2 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं साथ साथ होमवर्क दे रहा हूँ, साथ साथ सवाल का रिवीजन भी करा रहा हूँ। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है ट्रू फॉल्स का, उसका भी आप प्रैक्टिस कर लेना। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चनों का रिवीजन आपको करना है। तो आपके जो क्वेश्चन हो चुके थे वो 8 हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको क्या रिवीजन कराऊं, तो सबसे पहले एक्सरसाइज चलते हैं। 2.2 आपकी यहाँ से शुरू हो जा रही है एक्सरसाइज, और 2.2 में मैं क्वेश्चन लेके चलता हूँ जो मुझे रिवीजन के लिए लग रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड द सम बाई, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके आते हैं कि फाइंड द सम बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या होता है? सुटेबल रीअरेंजमेंट करके अगर आपको सम फाइंड करना है
तो सुटेबल का मतलब होता है, आप उसको बहुत अच्छी तरह से हिंदी में भी देखें, सुटेबल का मतलब होता है कि बहुत व्यवस्थित क्रम से निकालिए कि जिससे आपको उस सम को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाए। ऐसा सुटेबल अरेंजमेंट करिए, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करिए, ऐसे नंबर एक दूसरे के साथ रखिए कि आपको जो सम निकालने का, जो फाइंड करने का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत सिंपल हो जाए, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको फाइंड कर लें। तो ऐसी सुटेबल रीअरेंजमेंट करिए। उसका एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले आप उन नंबरों को फाइंड करिए जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो उससे क्या होता है कि सम करने में आसानी होती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। जैसे लिखा हुआ 837 प्लस 208 प्लस 363। अब देखिए अगर हम इसको ऐसे ऐड करेंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐड तो ये ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन लिखा हुआ है सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो सुटेबल रीअरेंजमेंट में 3 नंबर आपको ऐड करने हैं। सॉरी। तो हम कोशिश करें कि पहले उन नंबरों को ऐड करें जिससे दोनों को ऐड करने पर जो वंश डिजिट है वो 0 आ जाए। तो अगर हम 7 और 8 को ऐड करते हैं तो 0 नहीं आ रहा है, 8 7 15 होता है। 8 और 3 को ऐड करते हैं तो अभी 0 नहीं आ रहा है। लेकिन आप देखिए अगर हम 7 के साथ 3 को ऐड कर देते हैं तो 0 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सुटेबल रीअरेंजमेंट में 837 के साथ 363 को पहले ऐड करेंगे और फिर 208 को हम बाद में ले जाएंगे। प्लस करना है अगर किसी भी नंबरों का या मल्टीप्लाई करना है तो हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं। 3 नंबर ऐड करने हैं तो चाहे हम पहले से तीसरे को ऐड करें, फिर जो ऐड आ जाए उसमें सेकंड को करें, कोई प्रभाव इससे नहीं पड़ता है। तो सुटेबल रीअरेंजमेंट का नंबर मतलब है हम ऐसे नंबर पहले ऐड करेंगे जिसको ऐड करने पर लास्ट में 0 आ जाए। ये देखिए 7 और 3 को ऐड किया तो क्या आया 0, 4 और 6 को ऐड किया तो 0 आया, ठीक है। और 9 और 3 12, और ये देखिए 200 अब आसानी से आपका ऐड हो गया, कोई आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। 7 और 3 0 हो गया, 1 आपका हासिल था तो 4 और 6 0 हो गया, फिर 1 आया, 9 और 3 12 हो गया। 1200 में 208 किया था, 4 आपका हो गया 1408। और इस तरह से सुटेबल रीअरेंजमेंट के माध्यम से हमने इसको ऐड कर लिया। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन का हम अभ्यास कराते हैं। अगर वो सम की जगह प्रोडक्ट को लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट, अब आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चाहे सम फाइंड करना हो चाहे प्रोडक्ट फाइंड करना हो, सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब है अगर ऐड का है तो पहले उन नंबरों को ऐड करिए जिससे कि वंश डिजिट 0 पहले आ जाए तो जोड़ने में आसानी होती है। और प्रोडक्ट का हो तो पहले उन नंबरों का पहले प्रोडक्ट करेंगे जिनको प्रोडक्ट करने पर वंश डिजिट 0 आ जाए। तरीका वही है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। और एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें, और वो क्वेश्चन है 2 × 1 7 6 8 × 50, ठीक है। तो आप देखिए कि चाहे 2 का अगर हम 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर 8 का 0 में करते हैं तो आ जाएगा, और 2 का 0 में करते हैं तो आ जाएगा। तो किसी का भी कर सकते हैं लेकिन 0 आना चाहिए। तो पहले हमने 2 का मल्टीप्लाई 50 में कर दिया और फिर जो आएगा उसका मल्टीप्लाई हम तीसरे में कर देंगे। इससे क्या होता है, ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती, बड़े आराम से हो जाता है। देखिए 50 और 2 हो गया 100, 1678, और 1768 का 1 से किया तो 1768, और 20 थी 20 लगा दी। देखिए कोई मेहनत नहीं पड़ी, बड़ी सिंपल तरीके से हमारा आंसर फाइंड हो गया। तो हमारा मतलब है सुटेबल रीअरेंजमेंट से अगर प्रोडक्ट है तो पहले उनका मल्टीप्लाई करिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर वंश डिजिट 0 आए। और ऐड करने का मतलब वही हुआ सुटेबल रीअरेंजमेंट में कि ऐड करने पर उनको पहले 0 वंश डिजिट आ जाए, उनको पहले ऐड करिए। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आप भी प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सरसाइज आपकी 2.2 चल रही है, ये एक क्वेश्चन रिवीजन करा दिया है। इसमें और भी बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक मैं करा दे रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन आप घर पर होमवर्क पर इसकी जरूर करते रहें। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है और लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू, और पहला एक क्वेश्चन है 297 × 17 प्लस 297 × 3। अब देखिए इसमें वैल्यू निकालना है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस करना है। तो आप अपने तरीके से भी इस आंसर को कर सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, फिर जो आंसर आ जाए उसमें दोनों को प्लस कर दीजिए।
लेकिन थोड़ा सा सवाल लगाते समय हमें चौकन्ना भी रहना चाहिए कि क्या हम इसमें कोई ट्रिक फाइंड कर सकते हैं। तो हमें ट्रिक में अगर देखें गौर से तो एक चीज़ हमको दिख रही है कि इसमें भी 297 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 297 का मल्टीप्लाई है। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर आती है कि दोनों नंबर देखिए सेम दिख रहे हैं, 297 और ये भी 297 और दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसी स्थिति अगर आती है तो हम 297 को कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बचेगा, देखिए 17 बचेगा, फिर प्लस 3 बचेगा, ये 3 लिखा हुआ 3 बच गया। 297 ब्रैकेट माने होता है मल्टीप्लाई और 17 में 3 को ऐड किया तो क्या आ गया, 20 आ गया। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आपकी है तो 0 आगे बढ़ा दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए, और ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो बड़े आसान तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बहुत कम समय लगा, मुश्किल से 20 सेकंड में आपका काम हो गया। वैसे आप क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते, फिर इनका मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों का जो मल्टीप्लाई आ जाता है उन दोनों को क्या करते, प्लस करते, क्योंकि बीच में प्लस लगा हुआ है। तो सवाल करते समय हमें थोड़ा सा चौकन्ना रहना चाहिए कि क्या हम कोई ट्रिक भी फाइंड कर सकते हैं, क्या हम कोई ट्रिक लगा सकते हैं कि सवाल में कोई गौर से देखेंगे तो दिखेगा कि क्या कुछ स्पेशल सवाल दिख रहा है। तो दिख रहा है कि 297 का दोनों जगह मल्टीप्लाई है, तो हमने वो कॉमन ले लिया और जो सवाल थे आपके 17 प्लस 3 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद ये 20 हो गया, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, तो देखिए कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से भी हमें सवालों को देखना चाहिए। एक क्वेश्चन और इसी तरह का है, जैसे देखिए 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। देखिए 54279 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है और 54279 का मल्टीप्लाई यहाँ भी है, तो हम 54279 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचा यहाँ पर, 92 बचा, और ये क्या बचा यहाँ पर, 8 बचा। तो 54279 ब्रैकेट माने क्या होता है, मल्टीप्लाई, और 92 में 8 को हमने ऐड किया तो क्या हो गया, 100। जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 54279 बन जाए, यही रहेगा, और 2 जीरो और थी तो 2 जीरो हमने आगे और बढ़ा दी। अब देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन आपका एक ट्रिक से सरल हो गए। वैसे इतने लंबे क्वेश्चन को अगर आप करते तो कम से कम आपका 4 गुना टाइम ज़्यादा वेस्ट होता। आप इतने बड़े नंबर को 92 से पहले मल्टीप्लाई करते, फिर इस पूरे नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों का जो आंसर आता उन दोनों आंसरों को हम क्या करते, प्लस करते। तो इसके 4 टाइम या 5 टाइम लगता। हो सकता है क्वेश्चन आपका इधर उधर गलत भी हो सकता था, लेकिन इस ट्रिक से देखा हमने कि दोनों जगह आपके सेम नंबर हैं। ये देखिए 54,279 यहाँ भी है, 54,279 यहाँ भी है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने कॉमन ले लिया, और जो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमारे बीच में प्लस है, तो प्लस में नंबर हमने ब्रैकेट में लिख दिए, उनको ऐड किया और ब्रैकेट को हटाया, ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपने देखा कितने आसानी से हम इस तरह की ट्रिक का प्रयोग करेंगे तो सवाल हमारे बहुत आसानी से भी सॉल्व हो सकते हैं, जल्दी सॉल्व हो सकते हैं, समय कम लगता है। तो हमें सवाल लगाते समय चौकन्ना रहना चाहिए और अपनी पूरी बुद्धि का भी प्रयोग सवाल लगाते समय करना चाहिए। इस तरह से और भी इसमें बहुत सारे सवाल हैं। तो एक्सरसाइज में आपको 2.2 के सवाल लगवा रहा था, इसमें जो मैं एक एक सवाल लगवाए हैं मैंने सारे क्वेश्चनों के, आप भी हर सवाल से एक एक सवाल लगाने का प्रयास जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैं आपको और पढ़ा सकता हूँ इसी एक्सरसाइज से, और वो ये क्वेश्चन नंबर 12। आपको मैंने 11 क्वेश्चन रिवीजन करा दिए हैं आज की तारीख में। एक क्वेश्चन मैं और चाहता हूँ, और एक लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 738 इंटू 103। अब देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर आ जाता, लेकिन हम इसको सीधे सीधे इसलिए बेटा नहीं कर सकते। अगर उसमें सीधे सीधे करना होता तो वो केवल इतना लिख देता फाइंड द प्रोडक्ट, वो आगे ये ना लिखता कि यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी किसी ना किसी प्रॉपर्टीज का यूज करना है इसमें। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किसी प्रॉपर्टी का यूज करना होता है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो इस प्रकार के सवालों में यूज की जाती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है a इंटू बी प्लस सी,
ये प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, यानी कि जो दूसरा नंबर आपका है जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम 2 नंबर्स को प्लस में तोड़ देंगे, 2 नंबरों के प्लस में तोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, ए का मल्टीप्लाई बी सी है, तो देखिए ए मल्टीप्लाई बी, ओके, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा देंगे और फिर ए का मल्टीप्लाई सी से, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है और ब्रैकेट माने मल्टीप्लाई होता है, तो ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई क्रम से दोनों से होता है। तो ए का मल्टीप्लाई बी से हुआ, ये देखिए प्लस का साइन था, प्लस का लगा दिया, और ए का मल्टीप्लाई सी से हुआ। अगर प्लस की जगह माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस का साइन भी प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर आपका यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यानी प्लस और माइनस दोनों जगह ये प्रॉपर्टी फाइंड होती है। चूँकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज, यानी केवल हमें इनका प्रोडक्ट नहीं करना है, प्रॉपर्टीज का भी यूज करना है। तो इस तरह के अगर कोई सवाल आते हैं तो देखिए कैसे करेंगे। 738 और 103 को मैंने कहा कि 2 नंबरों को आप प्लस में तोड़ दीजिए, तो 103 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 100 + 3 लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, आपको नाम भी लिखना चाहिए कि हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये देखिए 738 का मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले 100 से होगा, प्लस का साइन लगा है, प्लस का लगा दीजिए, फिर 738 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से होगा। तो 738, ये देखिए 00 और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों नंबरों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 में 0 किया ऐड, 1 0 किया तो 1, 8 में 2 को किया 10 1 आया, 4 और 2 6 और ये 7। इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया। 738 का मल्टीप्लाई 100 से होगा और 738 का मल्टीप्लाई 3 से होगा, तो इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और फिर प्लस कर दिया। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट जैसे मल्टीप्लाई आप अपने घर पर जैसे भी करते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई पूरा हल करेंगे तो भी आंसर यही आएगा। और इसको आपने प्रॉपर्टी का यूज करके करना था, लिखा हुआ था यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़, तो हम सीधा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर को वेरीफाई नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी यूज करनी थी और हमने प्रॉपर्टी यूज नहीं की अगर सीधे मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर्टी यूज करना था। और इस तरह के सवालों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इसको भी मैंने आपको विस्तार से बताया। इसके बहुत सारे सवाल आपके दिए गए हैं, जैसे 854 × 102, 258 × 1008, 1005 × 168। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप घर पर लगाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, जैसे ये 854 है तो इसको 100 + 2 कर देंगे, इसको 1000 + 8 कर देंगे, इसको 1000 + 5 कर देंगे, और हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इस तरह के सवालों का हल करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से बेटा आपका आज 2.2 एक्सरसाइज तक का जो वर्क है वो क्लोज हो गया। मैंने रिवीजन आपको करा दिया। जो भी मुझे क्वेश्चन ऐसे लगे कि आपको रिवीजन कराना चाहिए, जिन जिन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए वो मैंने आपको फोकस करने का प्रयास किया है। आप लोग भी बेटा रिवीजन करते रहें। जो भी एग्जाम्पल के सवाल दिए हैं आप मेरे साथ जो मैंने क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ तो आपको थोड़े थोड़े याद भी आ जाएंगे और आपका मन भी लगेगा कि किन क्वेश्चनों को अब हमें करना क्या था। तो कुछ मैं करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो छूट रहे हैं उसी प्रकार के बुक में और भी दिए हैं, उनको भी लगाने का प्रयास करें। ओके।